आपके लिए जो है बॉश का X34 ड्रिल बिट एंड स्क्रू ड्राइवर बिट किट लेकर के आई हूँ। दोस्तों बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, आप इसे अपने घर के लिए और वर्कशॉप के लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों इस किट की मदद से जो है आप अपने घर के छोटे मोटे काम जो है खुद ही कर सकते हैं, जैसे वॉल क्लॉक लगाना है, कोई सीनरी लगाना है, फोटो फ्रेम लगाना है, एलईडी लगाना है, तो ये किट जो है बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों आज इस वीडियो में जो है मैं आपको इस किट की अनबॉक्सिंग करूंगी, इसकी सारी बिट्स की डिटेल जानकारी दूंगी और प्रैक्टिकली कैसे लगानी है उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। दोस्तों ये जो किट है यूनिवर्सल किट है, आपके पास किसी भी ब्रांड का पावर टूल है, किसी भी ब्रांड की ड्रिल मशीन है, 10 mm की, 13 mm की या कॉर्डलेस ड्रिल है, उसमें आप जो है इस बिट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से इस किट की अनबॉक्सिंग करती हूँ, बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट। दोस्तों बॉश का ये X34 किट जो है यूनिवर्सल टूल किट है, आप किसी भी ब्रांड में जो है इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि बॉश का जैसे ये 13 mm का ड्रिल मशीन है, आप 13 mm की ड्रिल मशीन में लगा सकते हो, 10 mm की ड्रिल मशीन में लगा सकते हो, किसी भी ब्रांड, ये तो मैं बॉश का दिखा रही हूँ, किसी भी ब्रांड का डिवॉल्ट एनी ब्रांड जो है आप उसके ऊपर जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं जो है आज ये कॉर्डलेस ड्रिल ले रही हूँ बॉश का ये GSR 120 Li कॉर्डलेस ड्रिल है। तो आज हम जो है इसके साथ आपको इस किट को यूज करके दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम इस किट की अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको इस किट के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए मैं खोल करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों इसका बॉक्स देखिए, बॉक्स ही बहुत अच्छा क्वालिटी का जो है, सॉलिड बॉक्स है और आगे से ट्रांसपेरेंट है, आपको सारी विजिबिलिटी मिलती है, इसमें दिखता है कि क्या क्या टूल आपको मिल रहा है। और छोटा सा बॉक्स है, कहीं पे भी आप संभाल के रख सकते हैं। आप सिंगल बिट लेते हो, इधर उधर रख देते हो, फिर परेशान होते हो, बिट मिलती नहीं है। लेकिन इस टूल होल्डर के इस टूल बॉक्स में आप अपनी किट्स जो है यूज करके संभाल के रख सकते हो, जब चाहिए आप निकाल सकते हो। तो देखिए दोस्तों कितने बढ़िया से इसमें स्लॉट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी बिट्स जो है अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं। तो चलिए अब एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि काफी लोगों को पता नहीं चलता कि ये बिट कौन सी है, ये बिट कौन सी है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तो एकदम पता लग जाता है, लेकिन जो घर के लिए यूज करते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा बिट मैंने कहाँ यूज करना है। तो मेरे इस वीडियो को देखिए आराम से, ठीक है, और आपको एक एक बिट का मैं पूरा डिटेल बताऊंगी किस तरह से कब कौन सी बिट आपने लगानी है। दोस्तों स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है मैं ये बिट्स निकाल के दिखा रही हूँ। ये 5 बिट्स का कॉम्बो है जिसमें आपको जो है 4, 5, 6, 7, 8 mm की ये ड्रिल बिट है। इसका मतलब होता है 4 मतलब ये 4 mm मोटा सुराख करेगी, 5 का मतलब होता है 5 mm, 6 मतलब 6, 7, 8 mm मोटा सुराख करेगी। दोस्तों इसकी टिप देखिए, ये जो है वुड पे सुराख करने के लिए ये वाली बिट यूज होती है। आप देख लीजिए इसका बिट देखिए किस तरह से आगे से, तो ये जो है वुड बिट्स है। आपको 5 इसमें वुड बिट्स मिलती है डिफरेंट डायामीटर्स की। यदि आपने लकड़ी पे सुराख करना है तो आपने ये बिट यूज करना है। दोस्तों अब ये देखिए नेक्स्ट, ये भी 5 बिट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो है 2 की जो है 2 mm की 2 बिट्स दे रखी हैं, 3, 4 और 5 mm के सुराख की जो है एक बिट दे रखी है। तो दोस्तों इसकी टिप देखिए, ये जो है हाई स्पीड स्टील की बिट्स होती हैं जो मेटल पे सुराख करने के लिए यूज होती हैं। तो ये 5 बिट्स आपको दी गई हैं। जब भी आपने मेटल पे होल करना है, जितने डायमीटर का करना है उस हिसाब से आप इस बिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अगेन 5 बिट का कॉम्बिनेशन है और इसमें जो है आप 5, 5.5, 6, 7 और 8 mm तक का सुराख इन बिट्स की मदद से कर सकते हो। दोस्तों इसकी टिप देखिए, इसमें जो है कार्बाइड टिप होती है। ये जो है जब आपको कंक्रीट या वॉल के ऊपर जो है सुराख करना है तब आपने ये बिट यूज करना है। आप देख सकते हैं इसकी टिप, आपको दिखा देती हूँ। तो ये 5 बिट का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको दीवार पे सुराख करने के लिए। उसके बाद दोस्तों यदि आपको 6, 7, 8 और 10 mm के जो है बोल्ट खोलने हैं, हेक्सागोनल हेड के जो बोल्ट होते हैं वो खोलने हैं, तो आपको जो है ये 3 सॉकेट्स मिलती हैं। तो आप इस सॉकेट को जो स्लाइड करके ही डालिए और स्लाइड करके निकालिए। इस तरह से खींचेंगे ना तो नहीं निकलेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसको स्लाइड करके डालना है। ये देखिए स्लाइड करके इजीली अंदर चला जाता है। तो ये देखिए सॉकेट कैसा होता है, आप देखेंगे इसके अंदर हेक्सागोनल हेड बना होता है। तो ये जो है बोल्ट के हेड को ग्रिप करती है, तो ये रेंच का काम कर देता है। अब देखिए
इसके ऊपर 7 mm लिखा है। इसी तरह से जो है इसमें 8 mm लिखा है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। 7 mm का जो है हेक्सागोनल बोल्ट होगा वो ये खोलेगा। इस पे आप देखिए जूम करके दिखाती हूँ 8 mm लिखा है और इसके बीच में 10 mm जो है नीचे की तरफ चला गया है, तो इसको भी हम दिखाएंगे आपको। ये 10 mm का जो बोल्ट है ये आप इससे खोल सकते हैं। तो ये जो देखिए सॉकेट है दोस्तों, इसके साथ जो है सॉकेट का अडेप्टर होता है ये। अब देखिए ये अडेप्टर में एक तरफ जो ये बॉल बना है ये इसके अंदर इस तरह से जाता है, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से इसके अंदर जाता है और ये वाला जो एंड पार्ट होता है ये हमारा ड्रिल मशीन में जाता है। उसके चक के अंदर हम इसको डालते हैं, वो मैं आपको डाल करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसको डालना है और इस तरह से आपने इसको निकालना है। ये देखिए इसको हम सॉकेट अडेप्टर बोलते हैं और इनको हम सॉकेट्स बोलते हैं। तो ये 7, 8 और 10 mm की जो है 3 सॉकेट्स आपको इस किट में मिलती है, जिसकी मदद से आप जो है अपने बोल्ट टाइट और लूज कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यूनिवर्सल टूल होल्डर होता है। ये देखिए ये यूनिवर्सल टूल होल्डर है और इसमें जो है आपको ये स्क्रू ड्राइवर की बिट्स मिली हुई हैं। अब देखिए कितनी बिट्स मिली हैं, यहाँ पे आपको 5 बिट्स मिली हुई हैं और यहाँ पे 3, 3, 6, 2, 8 और 5 टोटल बिट्स आपको मिली हुई हैं। अब ये बिट्स जो है ये इसमें लगती है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं बिट्स के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ दोस्तों। बिट्स ये देखिए, आप देखिए इसका जो ऊपर का टॉप है वो डिफरेंट टाइप्स के स्क्रूज आते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा किसी पे सिंगल कट होता है, किसी पे स्टार होता है। तो आप ये देखिए यहाँ से पहचानेंगे आप, क्योंकि सारे भाई लोग मेरे ये नहीं जानते कि PH1 क्या होता है, PH2 क्या होता है, PH3 क्या होता है। आपने ये इमेज देख लेनी है दोस्तों। इसमें जैसे आपका क्रॉस हेड का जो स्क्रू होगा वो इससे खुलेगा, अगर छोटे साइज का है तो इससे खुलेगा, उससे थोड़ा बड़े साइज का है तो इससे खुलेगा, उससे और बड़े साइज का है तो इससे खुलेगा। तो ये स्टार है, आप देखिए ये स्टार स्क्रूज को खोलने के लिए ये वाली बिट्स यूज होंगी। जिसमें इस तरह का स्लॉट होता है ना, कुछ स्क्रूज ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल स्लॉट होता है, तो उसके लिए जो है आप ये वाली बिट्स यूज करेंगे। तो इस तरह से जो है आप अपने स्क्रू के हिसाब से बिट सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें कुछ और एडिशनल भी दी हुई है, आजकल नए टाइप के जो हेड के स्क्रूज आते हैं, तो इसमें हर तरह के दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये देखिए स्टार, अब देखिए इसकी टिप पे स्टार बना हुआ है, विजिबल हो रहा है आपको, मैं फोकस करके दिखाती हूँ। 6 स्टार है इसमें बने हुए हैं। तो ये यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ से देख के पहचान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनके नाम होते हैं, ये S7, T15, T20, T25, T30, ये स्टैंडर्ड नेम है इनके। तो ये जो प्रोफेशनल्स होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे, वो तो एकदम समझ जाएंगे T30 कौन सी बिट होती है। लेकिन नॉर्मली ये घर में जो यूज करते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होता है, तो इसलिए आप इन सिंबल को देखिएगा। इस सिंबल को देख करके आप आसानी से पहचान जाएंगे और अपने बोल्ट के साथ मैच करके बिट लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बिट आपने लगानी है, ये भी मैं आपको एक बिट लगा करके दिखाती हूँ। टूल होल्डर होता है ये, मैंने बोला था आपको, इसको हम यूनिवर्सल टूल होल्डर बोलते हैं। ये बिट का जो एंड होता है वो इसके अंदर चला जाता है इस तरह से, और ये वाला जो पार्ट है ये ड्रिल मशीन के ड्रिल चक में चला जाएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरे सारे भाई लोग जो है यूज नहीं करना जानते हैं ड्रिल मशीन को, तो मैं उनको पूरे अच्छे से बताऊंगी ताकि वो किट अगर अपने घर के लिए खरीदे तो आसानी से मेरी वीडियो देख करके यूज कर सकें। इसको भी आप ऐसे स्लाइड करके लगा दीजिए, ये देखिए, ठीक है। कोई भी चीज ऐसे ऊपर को पुश करेंगे ना, हम लोग ऐसे जोर लगाएंगे तो नहीं खुलेगा, और स्लाइड करके आप देखिए कितने आराम से जो है ये निकल जाता है और अंदर चला जाता है। तो ये बिट भी अभी मैं इसके अंदर डाल करके इसको यहाँ पे जो है यूज कीजिए, और साथ के साथ अपनी बिट्स को संभाल करके ऐसे रख दीजिए, तो आपकी छोटी छोटी बिट्स हैं गुम भी नहीं होंगी, बहुत अच्छे से यहाँ पे इसमें आप अपने रख सकते हैं। दोस्तों ये इसको बोलते हैं काउंटर संक। ये नॉर्मली आपके घर में तो यूज नहीं होगा, लेकिन जो मेरे कारपेंटर भाई है ना उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। आप देखेंगे, मैं आपको एक स्क्रू दिखाती हूँ। ये देखिए इसका जो हेड है वो फ्लैट नहीं है, इसको हम बोलते हैं CSK हेड स्क्रू है, ठीक है ना। जब हम इसको बिठाते हैं तो इस टेपर हेड होने की वजह से बोल्ट हमारा ऊपर ही रह जाता है। तो इसकी मदद से क्या है, हम लोग जो है वुड में ड्रिल करते हैं और उससे हमारा जो ये हेड है ये पूरा वुड के अंदर तक चला जाता है, ऊपर नहीं रहता। तो ये काउंटर संक है। मेरे जो वुड का काम करते हैं भाई लोग, तो उनके लिए जो है ये बिट यूज होती है, नॉर्मली घरों में ये बिट यूज नहीं होती है। तो दोस्तों ये सारी एक्सेसरीज है, आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी ड्रिल मशीन में 10 mm या 13 mm की ड्रिल मशीन हो, या कॉर्डलेस 10 mm या 13 mm की ड्रिल मशीन हो, तो मैं बॉश का जो है ये कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर लिया है। GSR 120 Li मॉडल है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये बॉश का। और इसमें जो है हमारा बॉक्स के अंदर 2 बैटरीज मिलती है हमारे को, और एक चार्जर मिलता है।
तो ये भी बिल्कुल हैंडी है। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप अपने घर में रखते हैं तो देखिए कितनी सी जगह कंज्यूम करेगा। छोटा सा बॉक्स है, कहीं भी रखिए, बहुत ही अच्छा ये केस बनाया हुआ है इसका। तो चलिए मैं आपको इसमें से खोल करके आपको जो है बिट लगाना भी सिखा देती हूँ। दोस्तों इस मशीन की GSR 120Li की यदि आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप इसका लिंक देख लेना। और ये प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल रहता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आज हमारा टॉपिक X34 है, ये नहीं है। इसका मैं ऑलरेडी आपको जो है डिटेल बता चुकी हूँ, इसके सारे फंक्शंस आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसके कोई फंक्शन आपको आज नहीं बताने वाली हूँ। तो दोस्तों इसमें बिट लगाना है तो बिट लगाना बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं जो है इसमें एक वुड बिट ले लेती हूँ। मैंने जो है 5 mm का वुड बिट ले लिया है। ये बिट जो है इसके अंदर हम लगाएंगे। इसका जो है ये कीलेस ड्रिल चक है। कॉर्डलेस में जो है हमारा कीलेस ड्रिल चक आता है। स्क्रू ड्राइवर में जो ड्रिल मशीन होती है उसमें कीड चक आता है। तो ये जो है मैंने देखिए इसमें ये लगा दिया है और अच्छे से इसको टाइट कर दिया है। तो ड्रिल बिट मैंने इसमें लगा दिया है। मैंने वुड का ड्रिल बिट लिया है। मैं इसको नॉर्मल ड्रिल मोड पे रखूंगी। ये देखिए इस एरो के साथ जो है मैंने ड्रिल मोड पे इसको रख दिया है और अब मैं आपको जो है ड्रिल करके दिखाती हूँ इससे। तो जितना भी आपको जो है डेप्थ ड्रिल करना है उतना आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखिए ये मैंने ड्रिल करा है इसके अंदर ये चीज। तो आपको यदि कंक्रीट पे करना है तो आप कंक्रीट की बिट लगा लीजिएगा। जब आपको मेटल पे करना है तो मेटल बिट लगा करके आप जो है ड्रिल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो है स्क्रू ड्राइवर बिट भी एक बार लगा करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने लगानी है। ये भी दिखा देती हूँ साथ में। ये जैसे मैंने आपको बोला था बोल्ट खोलने हैं ना, तो ये आप इसको लगाइए इस तरह से और इसको डालिए इसके अंदर और इसको जो है आप टाइट कर दीजिए। ये बिट जो है मैंने इसके अंदर डाल के टाइट कर दिया है। दोस्तों ये जो अटैचमेंट है जब आपको बोल्ट और नट खोलने हैं तब यूज करनी है। और इसमें जो है आप टॉर्क सेट कर सकते हैं अपने बोल्ट के हिसाब से। जितना आपको टाइटनिंग टॉर्क चाहिए है उसके हिसाब से जो है आप यहाँ सेट कर लीजिए अपने बोल्ट के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद जो है आप इस तरह से जो है इसको चढ़ा सकते हैं। चढ़ाना होगा तो आप फॉरवर्ड चलाइए, जब आपको जो है खोलना है तब आप इस पे रिवर्स कीजिए। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरह से अपने जो है 7, 8 और 10 mm के हेक्सागोनल बोल्ट जो है इससे खोल सकते हैं। अब मैं आपको स्क्रू ड्राइवर वाली अटैचमेंट भी लगा करके दिखा देती हूँ। दोस्तों ये यूनिवर्सल टूल होल्डर है और इसके लिए जो है मैंने जो स्क्रू लिया है ये वाला स्क्रू मैं आपको लगा करके दिखाऊंगी। और इसके लिए जो है मैं सूटेबल बिट देख लेती हूँ कौन सी है इसमें जो जाएगी। क्रॉस देखिए दोस्तों, क्रॉस हेड है। आप देखिए क्रॉस बना है ना, ये सिंबल इसमें बना हुआ है। तो इसमें जो सबसे छोटा साइज है वो इसके अंदर जा रहा है मेरा ये वाला। तो इसी को निकाल लेती हूँ मैं। इसको मैंने इसके अंदर डाला और ये इसके अंदर डालूंगी और ये मैंने कर दिया टाइट। ये देखिए ये हो गया हमारा टाइट। तो जब हमें चढ़ाना है तो हम इसको लगा करके भी दिखाते हैं आपको। इसके अंदर हम बिठाएंगे इसको। तो ये देखिए मैंने जो है स्क्रू चढ़ा दिया है और जब इसको खोलना है तो मैंने इसको रिवर्स में कर दिया है। अब मैं इसको जो है खोल करके भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए निकल गया। तो इस तरह से जो है आप अपने स्क्रूज चढ़ा सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम ये स्क्रू ड्राइवर बिट को यूज करते हैं। तो अब उम्मीद करती हूँ कि अब आपको जो है ये सारी एक्सेसरीज किस तरह से यूज करनी है ये क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा आपको ये X34 किट? दोस्तों ये किट जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इसका। यदि आप इस किट को खरीदना चाहते हैं, इसका लेटेस्ट प्राइस जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी डिलीवरी जो है ऑल ओवर इंडिया दे सकती हूँ। यदि आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप अपना नाम एड्रेस शेयर कीजिए, हम आपको डिलीवरी जो है घर पे ही दे देंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।